चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम पिछली क्लास में क्या किया था, तो हमने स्टार्ट किया था गणित विषय की अध्याय नंबर 5वीं, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर, है ना। और इसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार के श्रेणी को हम समांतर, मतलब किस प्रकार के श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ध्यान दो, हमने देखा था कि अगर हमारे पास प्रथम पद तथा सार्वंतर, देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ अगर आपको कि मान लीजिए 3 और यहाँ पे हो गया आपके पास 5, हो गया 7, यहाँ हो गया 9, 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस श्रेणी के लिए प्रथम पद क्या है, तो आप क्या बताइए, बताइए बताइए इस चार संसार बच्चे, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है। ग्रेट सर, जो सबसे पहला होता है इसी को बोलते हैं सर प्रथम पद। यानी प्रथम पद A1 बोलिए, क्या हो गया सर। अगर मैं बोली सर सार्वंतर क्या है, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, तो बोलो सर देखो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। सर क्या होता है, हाँ, किसी भी दो संख्याओं या किसी भी दो पदों का अंतर A2 - A1 या फिर A3 - A2 ले लो, बाकी सब जगह बराबर होना चाहिए। देखो 5 - 3 कितना आ गया सर, तो या फिर अगर क्या करो, ये ए है, डी नहीं है, ए है, A3 - A2, है ना। किसी भी दो पदों का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या आ रहा है सर, देखो बराबर आ रहा है, नहीं यही क्या होगा इसका सारफान, है ना। यानी अगर आप देखें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी श्रेणी, पदों को मतलब कि जो दो क्रमागत पदों का जो अंतर है हमेशा बराबर होता है, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि वो श्रेणी हमारा एपी में है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो श्रेणी हमारा एपी में है। क्लियर है, वो श्रेणी किसमें है, एपी में है। क्लियर है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर मैं इसी तरह एक क्वेश्चन यहाँ पूछूं, आपको पूछूंगा, आप बताना आपको कि क्या वो एपी में है या नहीं। -10, -5, 0, 10, 15, बताइए क्या यह दी गई श्रेणी एपी में है क्या, क्या यह समांतर श्रेणी में है क्या, क्या यह एपी इट मीन समांतर श्रेणी में है क्या, श्रेणी में है क्या। ऑलरेडी है, मैंने लिख ही दिया, क्या तो लिख ही दिया पहले, बताइए। अगर है तो क्या वाइट टाइप कीजिए, नहीं है तो एंड टाइप कीजिए। चलिए बताइए, अच्छा नहीं है तो चेक करते हैं। सबसे पहले देख लें, बताइए ये क्या है सर, ये है हमारा -10, क्या ये है हमारा सर पहला पद A1, ये हमारा पहला पद, ठीक है।
चल ये है क्या, -5 A2, ये हो गया हमारा दूसरा पद। ठीक है, चल ये हो गया 0, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, फिर आता है सर ये 10, 10 हो गया A4, ये हो गया हमारा चौथा पद। फिर आ गया सर 15, ये हो गया A5, पांचवा पद, पांचवा पद। अब आते हैं सर कॉमन डिफरेंस, अंतर की बात करते हैं, है ना। एपी के लिए सबसे पहले आपको चेक करना होता है, हाँ, अधिकतर बच्चों का आता है, सिर्फ आपको नहीं, आपको अधिकतर बच्चों का आता है। मैंने जो पिछली क्लास में था उसको रिकॉल करा ताकि अभी मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका देखो। ये देखा था कि अगर सर कोई हमें चेक करना है कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है क्या, एपी में है क्या, तो हमें क्या करना है, उसके दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब उसके सार्वंतर में से क्या होना चाहिए, बराबर हो सकता है। चलो देखो, इन दोनों का पहले देखते अंतर, है ना, यानी A2 माइनस A1 देख लो, क्या आ गया सर, -5 माइनस का -10 का 10 जो 5 के बराबर, है ना। फिर अगला देखते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। बताइए, ये हो जाएगा सर हमारे पास A3 माइनस A2, जो कि हो जाएगा A3 क्या है 0, हो जाएगा 0 प्लस का 5, यही है, ये हो गया प्लस का 5, है ना। अब आगे यहाँ पे सिंपल सा अगला देखो, A4 माइनस, है ना, क्या दिखा सर यहाँ पे हमें कि पहला दोनों सार्वंतर तो बराबर आ रहे थे, ये भी, पर ये क्या आ गया, ये तो सर 10 आ गया, क्या गया सर, ये तो 10 आ गया, लेकिन ये तो सार्वंतर बराबर है ही नहीं। इसका मतलब हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, कि सर अगर मैं, जो हमारा पहला सार्वंतर था D1, ये तो दोनों को मान लो D2, ये हो गया क्या D3, तो हम बोलेंगे सर D1 बराबर D2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू D3 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर, सार्वंतर बराबर नहीं है। अगर सार्वंतर बराबर नहीं है तो क्या यह एपी में है, तो बोलेंगे कि यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, यह है, क्लियर है यहां तक, यह एपी में नहीं है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में कि किस प्रकार से हम चेक करते हैं। तो हम दो पदों के बीच का जो सार्व अंतर है उसको देखेंगे, अगर बराबर है तो बोलेंगे कि वो एपी में, वो समांतर श्रेणी में है। अगर दो पदों के बीच का अंतर जो बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे वो एपी में नहीं है ना। क्लियर है, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप पोल सेक्शन में जाके, कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में आके। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। आपको इसमें ये से कौन सा श्रेणी, मतलब कौन सा प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है और कौन सा प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। किसमें सारवंत हमारा बराबर आ रहा है, वही हो जाएगा हमारा क्या, एपी। चलो, और आंसर कहाँ करना है, आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। आंसर कहाँ करना है हमें, में जाकर। आराम से आंसर करेंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं यहाँ पे क्या है, चेक करना में क्या एपी मतलब हमें ध्यान देना है क्या, सार्व अंतर पे ध्यान देना है। ये किसके किसका सर्वांतर बराबर होगा तो बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में, सर्वांतर बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे वो समांतर श्रेणी में नहीं, है ना। एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चेक करते हैं। चलो ये हो गया मान हमारा A1, ये हो गया 8, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखते हैं, है ना। तो देख लो ऐसे लिख लिख के बनाते हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हमारे पास देखो A1, ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया A4, A5, A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 4 माइनस का 13, A3 माइनस A2, A3 क्या है 45 माइनस 4, ये हो गया 41। क्या ये दोनों बराबर हैं तो बोले सर ये बराबर नहीं है। ये मान लो इसको D2 मान लो, क्या D1 D2 बराबर हैं तो बोलेंगे सर D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब ये बराबर नहीं है, D1 जो है D2 के बराबर नहीं नहीं, यानी ये हमारा एपी में भी नहीं है ना। अब आते हैं अगला लिस्ट, अगला देखो, ठीक है। इसमें क्या है सर, ये हो गया हमारा क्या, है ना। चलो माइनस करो, यानी D1 निकलेंगे क्या A2 माइनस A1, A2 कितना है 1.5 माइनस का 1 कितना गया सर, ये गया सर 0.5, ठीक है। ठीक है, अब आता है सर क्या, ये हो गया A3, ड्यूटी में A3 माइनस का हो गया A2, A3 क्या है, A3 हमारे पास 2 माइनस का A2 क्या है 1.5, यहाँ तरह ये देखो ये हो गया हमारा A4, देखो चेक करो A4 आ गया हमारे पास क्या A4 माइनस का A3, ये देखो ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया, है ना। A4 हो गया देखो 2.5 माइनस का 2, यहां से भी आ गया क्या 0.5। लेकिन सर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे हो, D4 क्या दिख रहा है सर A5 माइनस A4, A5 पे क्या है सर 3.5 माइनस का 2.5, क्या होगा सर घटाने पे 1 आ रहा है, यानी ऊपर से 3 तो सही था, लेकिन सर यहाँ से 0.5 0.5 0.5, लेकिन इधर यहाँ पे क्या हुआ, इसका कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि सार्वंतर क्या हो गया यहाँ पे हमारा क्या होगा सार्वंतर, यहाँ पे हमारा सार्वंतर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सार्वंतर अलग आ गया, पहले 0.5 0.5 0.5, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसी तरह सेम हम हल करते हैं सारे क्वेश्चन को एक एक करके। अब देखते हैं अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन को, है ना। चलो सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला D1 क्या होगा A2 माइनस A1, ये हो गया मान हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। चलो A2 माइनस A1, A2 है हमारे पास 9 माइनस 5, तो ये हो गया हमारे पास 4। फिर D1 बताता है D2, D2 हो गया क्या हमारे पास A3 माइनस A2, A3 हो गया देखो 13 माइनस 9 4। चलो D3 देख लेते हैं, D3 हो गया देखो A4 माइनस A3, A4 कितना है 17 माइनस 13, ये भी क्या गया, ये भी आ गया 4। इसका आंसर D4 हो गया आपके पास A5 माइनस A4, तो 21 माइनस 17, ठीक है। ये भी आ गया सर देखो फोटो, यानी हम ध्यान से देखेंगे हमारे पास सारे के सारे जो सर्वांतर हैं D1 बराबर D2 बराबर D3
सबके सब क्या है, सबके सब सर्वांतर हमारे बराबर आ रहे हैं, सबके सब सर्वांतर क्या है हमारे बराबर हैं। सर्वांतर क्या है बराबर है, इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब क्या है, यह एपी में है। किसमें है, एपी में है। किसमें है सर, ये एपी में है। क्लियर यहाँ तक, है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अब रही बात ऑप्शन डी का, चलो ध्यान दो, इन दोनों का अगर अंतर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 - 5, माइनस का 2, एक में से 3 घटाएंगे क्या आएगा सर, -2। लेकिन सर यहाँ घटाएंगे -2 -1, तो ये आ गया सर -2, यहाँ प्लस का एक है ना, माइनस के किया गया सर -3, क्या आ गया सर -3, तो यहाँ पे -3। तो कभी भी अगर आपके पास ये पूछा जाए कि सर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी में है, तो हम इस प्रकार से हल करते हैं। हम सबका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद ऐसे लिख लेते हैं, फिर हम क्रमागत दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं कि वो बराबर है या है, और बराबर नहीं है तो बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है ना। चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप जल्दी करिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, है ना। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन और है हमारे स्क्रीन पे, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलो हाँ, अभी अभी मैंने यही कराया स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, और कहाँ से करेंगे हम, पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, है ना। चलो मैं थोड़ा सा टाइमर लगा दूं ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो आंसर करने की, तो 1 मिनट काफी है ना इसको सॉल्व करने के लिए। और सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कहाँ पे, तो सर पोल सेक्शन में आंसर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें अंतर डी निकालना है, ठीक है। जबकि हमारे पास दे दिया गया -3, -8 और -13 एक श्रेणी दिया गया है, और इस श्रेणी का हमें बताना है कि पहला पद और सार्वंतर क्या होगा। ग्रेट, चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए ग्रेट, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे का आंसर एकदम सही है यार। देखो सिंपल क्या लिखा गया हमारे पास, देखिए -3, -8, -13 एंड ये एक श्रेणी में दिए बोलते हैं सर पहला पद, यानी A1 का मान क्या है सर, -3, तो यही हमारा क्या है सर, यही हमारा पहला पद है। तो माइनस, तो सर सब में माइनस, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना। चलो अब आते हैं सर हमारा A2, ये हो गया सर हमारा A3, हाँ। चलो सर्वांतर निकालो, किसी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस है ना, निकालो। A2 -A1 कितना है सर, -8, -3, यहाँ पर सर -8, माइनस क्या +3, तो यहाँ 5 क्या गया सर, तो ये हो गया -5। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट।
इज ओके। अब आप हैं, चल तो यहाँ तक तो लगभग हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीख लिया था और मैंने प्रैक्टिस भी कर लिया। और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे लिख के कैसे बनाते हैं, ये भी आपने सीख लिया। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चल अब अगला है हमारे पास परिमित तथा अपरिमित, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी। अब इसमें आता है परिमित तथा अपरिमित समांतर श्रेणी, सबसे आसान सा है। देखो अब आता है दो प्रकार का श्रेणी होता है ना, दो प्रकार का, एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। तो देखो परिमित मतलब जिसकी लिमिट हो, जिसका अंत हो। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अगर मैं मान लो एक स्टेयर, एक सीढ़ी पे मैं चढ़ रहा हूँ, है ना, ये मैंने एक सीढ़ी पे चढ़ा, है ना, मान लो ये मेरा फर्स्ट फ्लोर, तो मैं बोलूंगा कि मैंने एक सीढ़ी पर चढ़ना स्टार्ट किया, ये मान लो पहला सीढ़ी, ये हो गया, ऐसे ऐसे कर देते हैं, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी और पांचवा सीढ़ी एंड छठा सीढ़ी। हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं और छठे सीढ़ी पे हम जाके खत्म हो जा रहा है। यानी हम किस प्रकार का फॉलो कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार श्रेणी को हम फॉलो कर रहे हैं, बोलेंगे सर हम परिमित श्रेणी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंत हो श्रेणी का, क्या है, अंत हो, श्रेणी का अंत हो जा रहा है ना। बता दिए कहाँ, तो हमें 6 नंबर वाली सीढ़ी तक ही जाना है। कितने तक जाना है हमें? तो हमें 6 नंबर वाली सीढ़ी तक ही जाना, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बस इससे आगे हमें नहीं जानी है। तो इस प्रकार के श्रेणी को हम बोलते हैं परिमित श्रेणी। अब आपको मन में दूसरा प्रश्न आएगा, अपरिमित श्रेणी होता है ना, इनफाइनाइट वाला, उसी प्रकार से है। जैसे कि अपरिमित में अगर बोले ऐसे कि 1 2 3 4 5, और मैं इसे कर दूं डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट क्या बता रहा है, दिस डॉट टेल्स अस ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब 5 बताएगा, 6 बताएगा, 7 बताएगा, 9, मतलब इस तरह आगे ये बढ़ते जा रहा है ना। दिस डॉट रिप्रेजेंट कि दिस प्रोग्रेशन गोज ऑन टू इंफिनिटी, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा, ये रुकेगा नहीं। यानी अपरिमित श्रेणी क्या होगा, अपरिमित श्रेणी होगा श्रेणी का अंत ना हो, जिस श्रेणी का क्या हो, अंत ना हो, जिस श्रेणी का अंत ना हो, उसे हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपरिमित श्रेणी। अभी समझाया, समझ, सीढ़ी, सीढ़ी तो सब कुछ अपने ग्राउंड फ्लोर से फ्लोर पे जाते हैं, के पास मतलब लिमिट मात्रा में सीढ़ी होता है, मान लो हो गया 10 गो 15 गो सीढ़ी होगा, है ना। तो यानी हम एक मात्र 15 सीढ़ी चढ़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे पास मतलब फिक्स अमाउंट में है कि हमें इतना ही सीढ़ी चढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया कि सर यहाँ पे देखो मात्र हमें 6 सीढ़ी चढ़ना है, इसका मतलब 6 के बाद जाकर रुक जाएगा, यानी ये किस प्रकार का श्रेणी हो गया, ये हो गया परिमित श्रेणी। अब जो आगे कभी रुकेगा ही नहीं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अपरिमित श्रेणी। जैसे कि आप यहाँ समझो, ये जो 5 8 11 14 17, इसके बाद ये रुक गया, इस पर ये आगे बढ़ रहा है, इस पर आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, इस पर कहीं आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। यानी किस प्रकार की श्रेणी है, ये किस प्रकार की श्रेणी है, तो ये है परिमित श्रेणी। ये क्या है, परिमित श्रेणी, है ना, क्या है, परिमित श्रेणी। हाँ, परिमित श्रेणी मतलब फाइनाइट श्रेणी, मतलब जिसकी लिमिट हो, फाइनाइट, है ना, क्लियर है। कैसे बोलेंगे इसको, बोलेंगे सर परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी या फाइनाइट एपी, है ना। चलो अब आते हैं मन में आपके पास दूसरा प्रश्न, थोड़ा सा परिमित श्रेणी। अब आता है सर जो आगे कभी रुके ही नहीं, जैसे कि देखो ये देखो आगे गया, जाके रुक गया ना, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सर यहाँ डॉट डॉट क्या बता रहा है, डॉट डॉट ये बता रहा है इसके आगे जाएगा सर हमारे पास 23, फिर आएगा 26, फिर आएगा ऐसे 29, से आगे बढ़ते जाएगा। डॉट डॉट क्या बता है, डॉट डॉट ये आगे गोजन, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ये तो ये किस प्रकार से रेडी हो गई, ये होगी सर हमारे पास अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज, अपरिमित श्रेणी, इनफाइनाइट एपी, और ये क्या होगा सर, ये होगी हमारे पास परिमित श्रेणी, परिमित श्रेणी
फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया परिमित समांतर श्रेणी, ये हो गया अपरिमित समांतर श्रेणी, है ना। चलिए, तो यानी यहाँ से हमने देखा कि ऐसी श्रेणी जिनमें पदों की संख्या निश्चित हो, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे परिमित श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी। और ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, जिसे हम काउंट नहीं कर सके, आगे बढ़ते जाए, उसे कहते हैं हम अपरिमित श्रेणी। उम्मीद करते हैं आपको ये फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज दोनों एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिमित समांतर श्रेणी और अपरिमित समांतर श्रेणी एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बार टैप कर दीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बार टैप कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बार टैप कर दीजिए। क्लियर है, आगे समझ में। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, ये हो गया चौथा क्वेश्चन। परिमित मतलब फाइनाइट, तो आप एफ टाइप कर दीजिएगा, ये फाइनाइट लिख दीजिएगा। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, तो आप आई टाइप कर दीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन बताओ किस प्रकार की श्रेणी है। पहला क्वेश्चन बताओ आप किस प्रकार की ये श्रेणी है। परिमित तो फाइनाइट एफ टाइप कर सकते हो, या फाइनाइट का लिख सकते हो। अगर अपरिमित तो इनफाइनाइट टाइप कर सकते हो, या आई टाइप कर सकते हो। आपको बताना ये किस प्रकार की श्रेणी है। ग्रेड, ये सर फाइनाइट श्रेणी है। क्यों? क्योंकि सर देखो ये अंत हो जा रहा है, चार पदों के बाद ये अंत हो जा रहा है इसका, है ना, इसके आगे वर्ड नहीं रहते। यानी किस प्रकार की श्रेणी है सर, ये परिमित श्रेणी है, परिमित श्रेणी है ना, मतलब फाइनाइट श्रेणी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है बताइए। दूसरा समांतर श्रेणी किस प्रकार का श्रेणी, परिमित या अपरिमित। अच्छा देखो, ये देखो, ये 3 8 इसके बाद जा सकता है सर, आगे बढ़ते जाएगा, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो 5 5 का अंतर आ रहा है ना, फिर आएगा सर 23, फिर 28, से आगे बढ़ते जाएगा, है ना, फिर आगे बढ़ते जाएगा। मतलब इसमें अंत नहीं हो रहा, यानी क्या है ये सर अपरिमित है। परिमिति लिख दिया मैंने, परिमित लिख दिया। अपरिमित मतलब इनफाइनाइट। अब बताए तीसरा, बताइए तीसरा में क्या है। तीसरा में क्या अंत हो रहा है, तीसरा में भी अंत नहीं हो रहा, यानी ये भी किस प्रकार का हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा हमारा अपरिमित रूप से, अपरिमित इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट सीरीज। अब आओ इसमें देख लो, तो ये बताओ लास्ट वाला क्वेश्चन बताओ, लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाला मेरा क्या है, लास्ट वाला क्या है मेरा। लास्ट वाला किस प्रकार का सीरीज है, इनफाइनाइट या फाइनाइट, परिमित या अपरिमित। या परिमित है, फाइनाइट है, परिमित है, फाइनाइट है ना। चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाइट टाइप करना है ना। अच्छा, अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। तो आपके पास मात्र 1 मिनट का समय है। मैं क्या करता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ ताकि आप आराम से टाइम के अंदर इसका आंसर करो, ठीक है। 1 मिनट काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, बताना है आपको कि ये निम्नलिखित जो सीरीज दी गई है वो परिमित सीरीज है या अपरिमित, मतलब फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है।
चलिए, अभी भी देखो, आधे, मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया, 30 बच्चों से मात्र आधे बच्चे, मतलब बच्चों ने आंसर किया, ठीक है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। 30 बच्चों से मात्र 15 बच्चों ने आंसर किया, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट फ्रैक्शन के लिए 5 4 3 2 1, है ना। चलिए, क्या दिया गया हमारे पास, -7 -5 -3 -1 1 और 3, है ना। चलिए, यानी क्या है, -7 -5 -3 -1 1 और 3, यानी ये देखो अंत हो रहा है, इससे क्या हो रहा है सर, श्रेणी का अंत हो रहा है, मतलब आगे जाके रुक रहा है। इसका मतलब इसमें आगे हम बढ़ नहीं रहे, मतलब इसमें हमें मतलब निश्चित मात्रा में हमारे पास पद, मतलब 6 पद है, यानी किस प्रकार की ये श्रेणी है सर, फाइनाइट श्रेणी है, परिमित श्रेणी है, फाइनाइट है, परिमित श्रेणी है ना। तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आप डबल बाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। और कोशिश कीजिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आए पोल सेक्शन में, है ना, क्योंकि देखो आधे बच्चे ही मात्र आंसर कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए सारे बच्चों का आंसर है। पढ़ते हैं हम लोग अपना अगला कंसेप्ट पे। अब इसको बताओ सारे बच्चे कि ये किस प्रकार की श्रेणी है, और इसका आंसर करना है हमें कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ का आंसर करना है इसका, पोल सेक्शन में जाकर। चलो, मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट समय भी देता हूँ आपको। हाँ, आपको ए बी में ही ऑप्शन, मतलब ए बी में ही ऑप्शन में आपको आंसर करना है, सी और डी को नहीं ध्यान देना। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। अभी भी लगभग कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया, पोल सिक्स में जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, सारे के सारे बच्चों को ना पोल सिक्स में आंसर करना अनिवार्य है, अगर आप पोल सिक्स में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, है ना। इसलिए सारे के सारे बच्चों को आंसर जरूर करना है पोल सिक्स में, ठीक है। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो, देखो सर, इसमें क्या है, डॉट डॉट क्या बता रहा है सर, कि ये श्रेणी आगे बढ़ते जाएगा, यानी इसमें पदों का अंत नहीं होगा, या श्रेणी का अंत नहीं हो, पदों का लिख दो, चलो ठीक है, पदों का अंत नहीं होगा। ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, इसका इन द सेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, मतलब इसकी लिमिट ही नहीं, है ना। ये अपरिमित समांतर श्रेणी है, इनफाइनाइट एपी है, क्लियर है। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों से आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चारों से आप डबल वाई कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है क्या, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एंड एपी, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखो। ये क्या है सर, ये हमारा पहला पद है, मान लो A1,
ये क्या है सर, हमारा दूसरा पद है A2। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखोगे ये A2 कैसे आया होगा सर, ये A2 कैसे आया होगा, हमने पहला पद में इन दोनों का जो सार्वअंतर है उसको जोड़ा होगा। यानी हमने क्या जोड़ा है, पहला पद में क्या जोड़ा है, इन दोनों का सार्वअंतर, मतलब A1 प्लस D। पहला पद में हमने क्या किया है, दूसरा पद कैसे आएगा, पहला पद में हम जब सार्वअंतर को जोड़े हैं तो ये हमारा दूसरा पद आया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब ये हम तीसरा पद को देखेंगे जो A3, ये A3 किसके बराबर है सर, A3 बराबर है हमारे दूसरा पद में जब हमने सार्वअंतर को जोड़ा होगा। यानी दूसरा पद क्या है सर, A2 में सार्वअंतर जोड़ा है, और A2 किसके बराबर था सर, A2 इसके बराबर था। यानी A1 प्लस डी प्लस डी, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया सर, ये हो गया A1 प्लस 2D। क्लियर है, A1 प्लस 2D। ठीक उसी प्रकार सर जब हम अगला पे आते हैं, अगला क्या है सर, अगला है A4। और A4 किसके बराबर होगा सर, अपने पिछले वाले पद में जब उसने D जोड़ा होगा, अपने पिछले वाले पद में क्या जोड़ा होगा सर, D जोड़ा होगा, है ना। अभी हम ठीक है, आपको सर्वंतर निकाला बहुत नहीं, मैं अभी इसे जनरलाइज करके बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, अपने पिछले वाला में उसने D जोड़ा होगा, D क्या है, D है सर सर्वंतर। सर्वंतर जोड़ा होगा यानी क्या लिखेंगे सर, A3 प्लस का D। और A3 किसके बराबर है, तो सर A3 बराबर है हमारा, देखो किसके बराबर, A1 प्लस 2D। A1 प्लस 2D प्लस क्या क्या हो गया D, यानी हो गया सर A1 प्लस 3D। यानी आप इसमें थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे, हाँ ये अभी मैं समझाया, अब थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पे ये पाओगे कि इसमें कुछ एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। किस प्रकार का पैटर्न नजर आ रहा है कि सर अगर हम पहला पद की बात या दूसरा पद की बात करें तो उसमें एक ही डी है, और ठीक उसी प्रकार हम अगर तीसरा पद की बात करें तो उसमें 2D है, चौथा पद की बात करें तो उससे एक कम, मतलब 3D है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो, एक इसमें आपको पैटर्न नजर आ रहा है कि अगर हम लोग पहला पद की बात करें तो इसमें 0D है, एक भी डी नहीं है। अगर हम दूसरा पद की बात करें तो इसमें देखो एक डी है, 1D लिख दो, इसमें क्या एक डी है। ठीक उसके बाद अगर हम तीसरा पद की बात करें तो इसमें 2D है, और ठीक उसके बाद हम चौथा पद की अगर हम बात करें तो इसमें 3D है। मतलब एक कम आ रहा है, मतलब एक कम है। अगर चौथा पद की बात करें तो एक उससे कम डी है, अगर तीसरा पद की बात करें उससे एक कम डी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये बोलें कि अगर मान लो हमें चाहिए पांचवा पद, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सर A1 प्लस 4D, क्योंकि इससे एक कम, पांचवा पद से एक कम। अब ठीक मैं बोलूँ कि सर A6 क्या होता है, बोलोगे सर A1 प्लस 5D, क्योंकि सर इससे एक कम। अब मैं बोलूँ कि सर A7 मतलब सातवां पद क्या होगा, तो A1 प्लस 6D, मतलब इससे एक कम। अगर मैं बोलूँ सर आठवां पद क्या होगा, तो बोलोगे सर इससे एक कम, 8 से एक कम क्या हो जाएगा सर 7D। अगर मैं बोलूँ सर बताइए A10 क्या होगा, तो बताइए क्या होगा, तो बोलोगे सर A1 प्लस इससे एक कम क्या होगा, इससे एक कम 9D। अब मैं बोलूँ सर A1000 बताइए क्या होगा, चैट में बताइए आप लोग, चैट बॉक्स में A1000 मतलब हजारवा पद क्या होगा, चैट में बताइए आप लोग। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सर जो भी पद निकालना है उससे एक कम हमारे पास डी रहेगा। जो भी हमें पद निकालना है, या A प्लस 999D, ब्रजेश नाम से बदल जाएंगे, सही है। आपने डी लगाना भूल गया, आप डी भी लगाओ उसके साथ में। अब आप लोगों को सही किया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर A प्लस इससे कम 999D, 999D। अब आता है नेक्स्ट, इसी तरह बताइए सर 500, A 500, 500 पद, 500वां पद क्या होगा, 500वां पद क्या होगा। हाँ ए देखो, आप यहाँ पे A1 या ए कुछ भी बोलो, क्योंकि मैंने बताया था सर पहला पद को हम लोग A1 या ए भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, A1 बोलो या ए बोलो, बात बराबर है ना। तो 500 पद क्या होगा, A प्लस या A1 प्लस 499D, मतलब इससे एक कम, है ना। इसी प्रकार अगर मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूं, अगर मैं बोलूं कि एन बताइए, एनवा पद क्या होता है, आप क्या बोलोगे सर A प्लस इससे एक कम, एन से कम क्या होगा सर N-1 इंटू डी, एन से कम क्या होगा N-1 इंटू डी, N-1 इंटू डी हो गया हमारा पास एनवा। ये क्या है सर, ये हमारा है एनवा पद।
ठीक है, ये क्या है, एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया एनवा पद। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई कर दीजिए। यही होता है इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप। और इसी तरह अगर मैं बोलूं सर, हाँ अगर इस तरह मैं बोलूं यहीं पे कि सर बताइए ए टू एन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ये होगा सर ए प्लस इससे एक कम, यानी टू एन माइनस वन इंटू डी। अब मैं बोलूँ सर ए एफ क्या होगा, आप बोलोगे एफ का पद क्या होगा, आप बोलोगे सर ए प्लस एफ से एक कम, एफ से कम मतलब एफ माइनस वन इंटू डी। अब आपको थोड़ा मतलब लॉजिक समझ में आ गया, तो यही क्या होता है, यही सब हमारे, यही सब क्या हमारे जनरल फॉर्म हो गए, है ना? ठीक है, चलिए तो देखो वही चीज लिखा है, देखो यहाँ पे, तो देखो ये हो गया ए प्लस थ्री, कहा एक एक कम, एक एक कम, है ना? चलो अब आता है सर समांतर श्रेणी का एनवा पद, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एनवा पद क्या हो जाएगा, ये बताओ। तो देखो एक एक कम हो रहा है, देखो यहाँ पे एन पद को क्या, एन माइनस वन एक कम हो जाएगा, है ना? एक कम हो जाएगा, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब इसका एनवा पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना? चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक हमें, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो तो अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। चलिए देखो आराम से, जल्दीबाजी नहीं करो, राजेश कुमार सोचेंगे इस प्रकार के अनावश्यक से नहीं करो, आराम से पढ़ो, है ना? बाकी किसी को डाउट है बाबू एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो, अगर आपको डाउट नहीं तब जा सकते हो। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, या परसों मिलेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस, है ना? चलिए।